अगर आप पहली बार सीयूटी 2026 का फॉर्म फिल करने वाले हैं, इसके पहले आपने सीयूटी का फॉर्म नहीं फिल किया था, तो ये सारी जरूरी टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला है कि अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छी तरीके से पढ़िए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी सीयूटी के फॉर्म में दी गई है। इसके बाद अपने सब्जेक्ट को बहुत सावधानी पूर्वक भरिए, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सही नहीं रहेगा तो यूनिवर्सिटी आपको सही नहीं मिलेगी और आपका सही जगह पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगला है कि अपनी एलिजिबिलिटी को या अपने पर्सनल जो डिटेल है आपको उसको एकदम करेक्ट तरीके से भरना है, क्योंकि गलत हो गया तो करेक्शन विंडो में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती हैं और फिर आपके फॉर्म में ये सारी गलतियां हैं जो आपको एडमिशन दिलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। और अपने फोटो को और अपने सिग्नेचर को एकदम अच्छी तरीके से अपलोड करना है। प्रॉपर फोटो 15-20 कॉपी निकलवा लेनी है और उसी को अपलोड करना है अच्छे तरीके से। 80% फेस आपका दिखना चाहिए, आपके दोनों कान दिखने चाहिए, टोपी नहीं लगाना है, बाल को पीछे करके एकदम अच्छे तरीके से फोटो खिंचवानी है और वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल को आप डालें जो आपके पास एक्टिव हो या पिछले कई महीनों में बंद होने वाला ना हो, क्योंकि अगस्त सितंबर तक जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपको सारी जानकारी इसी फोन नंबर और इसी ईमेल पर मिलने वाली है। अगला है कि अपनी यूनिवर्सिटी को सही तरीके से फिल करें। अगर आपका सब्जेक्ट और आपकी यूनिवर्सिटी सही नहीं रहेगी तो आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो अपने तरीके से अपने सब्जेक्ट को चुनती है अलग अलग कोर्स के लिए। तो हर यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी है वो अलग है। हर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी को पढ़ें और तभी जाकर यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। अगला अपनी फीस पेमेंट को अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि अगर कैंसिल हो गया तो आपका पैसा फंस सकता है। और डाउनलोड करेक्शन पेज, अपने जो आपका कंफर्मेशन पेज आएगा पूरी तरीके से उसको डाउनलोड करके कहीं सेव कर लेना है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी और हार्ड कॉपी के रूप में भी, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी रहेगा तो आपको कहीं आगे जरूरत पड़ा तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और अपनी डॉक्यूमेंट की कई सारी कॉपी बनवा लेनी है, क्योंकि आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से आपके पास फोटो कॉपी के रूप में होना चाहिए और अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है, रिसेंट फोटो उसमें होनी चाहिए। और साथ ही जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो उसे भी बनवा लीजिए, और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यू से हैं तो एक नया सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। और आपको सीयूटी की तैयारी के लिए इस लक्ष्य बैच को लेकर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं और अपना एक ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं।